नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द करंट अफेयर शो में, जहां पर आपको हर रोज़ देखने, पढ़ने और समझने को मिलते हैं कल के सारे एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के 25 मई 2023 के अपने सारे करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस को एक बार देख चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डे वी ऑब्जर्व द नेशनल इंडेंजर्ड। इसका आंसर हो जाए हर साल ये हम 3 मई ऑफ फ्राइडे, हर साल ये हम 3 फ्राइडे ऑफ मई को ये दिन बनाते हैं। इस बार ये 19 मई को पड़ा, तो 19 मई को हमने ये नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज़ डे को मनाया। इसका कारण क्या है, क्यों मनाते हैं? इसकी शुरुआत होती है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। 1960 और 1970 के दशक में जो एनिमल वेलफेयर की बात चली और उनके एक्सटेंशन जो भी की स्पीसीज़ हैं, जो भी इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ हैं या फिर एनिमल्स हैं, उनके एक्सटेंशन के लिए आवाज़ जो है उठानी शुरू की गई। इसके चलते हुए वहाँ पर ESA 1973 में एक ESA का फुल फॉर्म हो जाती है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ एक्ट, जो कि पास हुआ 1973 में। उससे पहले भारत में जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पास हो गया था, जिसके अंदर था कि ये सख्ती से बैन कर दिया गया कि जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनकी हंटिंग जो है नहीं की जाएगी। किस लिए? उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लाया गया था। एम क्या होता है, ये हम मनाते क्यों हैं इसका सिंपल सा है कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है उनका इम्पोर्टेंस हम अपनी बायोडाइवर्सिटी में समझ सकें और लोगों को अवेयर कर सकें कि बायोडाइवर्सिटी की महत्व कितना ज़्यादा महत्व है बायोडाइवर्सिटी के लिए ये जो स्पीसीज़ हैं। इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज़ जो कुछ स्पीसीज़ हैं वो विलुप्त होने के कगार पर है? इसका कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। जैसे एक सबसे पहला फैक्टर है हैबिटेट लॉस, दूसरा हो जाता है क्लाइमेट चेंज, तीसरा हो जाता है पोल्यूशन, चौथा हो जाता है पोचिंग और पांचवा हो जाता है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ये 5 जो हैं मुख्य कारण हैं हैबिटेट लॉस या फिर जो भी विलुप्त हो रही प्रजातियां हैं बायोडाइवर्सिटी में, उसके लिए वेट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। विच स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू स्कीम, लर्न एंड अर्न स्कीम फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एक उत्तराखंड ने एक, आपको याद होगा, एक नई स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था चीफ मिनिस्टर स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम। इस स्कीम के द्वारा वो जो है अब्रॉड भेजने का जो तैयारी कर रहे हैं, उनको स्किल प्रोवाइड कर कुछ यूथ को जो उनको ट्रेनिंग देकर बाहर विदेश जो है वो जो है अपना करियर बना सके। इसको ही इसी दिशा में एक और राज्य जो है उसका नाम है मध्य प्रदेश। उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है लर्न एंड अर्न स्कीम, जो भी अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी युविका या जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए जो है ये योजना तैयार की गई है। इसके बारे में जान लेते हैं कि ये योजना क्या है। इस योजना के तहत 700 से ज़्यादा अलग अलग तरीके के काम, जैसे कि आप लगा सकते हैं इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्रैवल, हॉस्पिटल, ITI, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और भी अनेक जो हैं 700 से ज़्यादा जो है कोर फील्ड जो हैं, उनमें कौन भाग ले सकता है? जो भी जिसने भी 12th क्लास कंप्लीट कर ली हो या फिर ITI कर लिया हो या फिर वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जिसने कंप्लीट कर लिया, वो सब जो है इस स्कीम के अंदर भाग ले सकते हैं, सीख सकते हैं। ये 700 से ज़्यादा की जो लगभग जो काम है ये स्किल उनको सिखाई जाएंगी ताकि वो जो है इस फील्ड में जो है अपना काम कर सकें। देखिए स्किल, हमारे यहाँ स्किल वर्कर की काफ़ी कमी है, तो एक अच्छा इनिशिएटिव हम कह सकते हैं, ताकि जो स्किल सीखने के बाद आदमी जो है, भारत के जो युवा हैं वो लगभग कोई तो स्किल सीख लें, ताकि उसके बाद जो है उनके सामने जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो भयंकर पहाड़ जैसी चुनौती है वो जो है कम हो सके। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ULB अर्बन लोकल बॉडी हैज़ वॉन द नेशनल वाटर अवार्ड 2023। ये 23 होगा जी, 22 नहीं होगा, गलती हो गई।
इन द बेस्ट यूएलबी कैटेगरी। तो अभी फोर्थ थे नेशनल वाटर अवार्ड की जो है घोषणा की गई 2023 की, के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने कुल 41 विनर जो है घोषित किए हैं। इस 41 विनर 11 कैटेगरी के अंदर जो है वो है उसकी घोषणा की गई। उसमें एक कैटेगरी है बेस्ट यूएलबी कैटेगरी, अर्बन लोकल बॉडी कैटेगरी। तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ को जो है बेस्ट यूएलबी जो है उसका अवार्ड मिला है। अर्बन लोकल बॉडीज का अवार्ड मिला है। चंडीगढ़ को जो है नेशनल वाटर अवार्ड मिला है इन यूएलबी कैटेगरी। के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि नेशनल वाटर अवार्ड है क्या, और जो मुख्य जो विनर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो अवार्ड की घोषणा ये जो है इनका वितरण जो है 17 जून 2023 को विज्ञान भवन में जो है ये दिया जाएगा, जिसने भी अवार्ड जीते हैं इस कैटेगरीज। जैसे एक ये बेस्ट यूएलबी का अवार्ड है, ऐसे ही और कैटेगरी जैसे बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट विलेज पंचायत वेस्ट स्कूल, बेस्ट मीडिया, बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर कैंपस यूसेज और बेस्ट इंडस्ट्री, ऐसे ही बेस्ट एनजीओ। ये कई सारे अवार्ड हैं। कितने 11 कैटेगरी में जो है अवार्ड दिया गया। 41 के विनर हैं। जो भी विनर हैं उनको साइटेशन दिया जाएगा, ट्रॉफी दी जाएगी, कैश प्राइज़ दिया जाएगा। कैश प्राइज़ कितना होगा, पहले जो फर्स्ट नंबर जो इसका पहला स्थान है उसको मिलेंगे 2 लाख, दूसरे स्थान वाले को मिलेंगे 1.5 लाख और तीसरे स्थान वाले को मिलेंगे 1 लाख। इसके अंदर ये राशि है, धन राशि जो है इतनी जो है विनर्स को दी जाएगी। मुख्य कारण समझ लेते हैं कि ये अवार्ड क्यों दिए जाते हैं हर साल। ये जो चौथा साल है, तो ये दिया क्यों जाता है, किस खुशी में दिए जाते हैं, क्या ये जो है दिए जाते हैं। देखिए, जो वाटर की इम्पोर्टेंस है लोगों तक पहुंचाना, जन तक ये पहुंचाना कि जो पानी है उसकी महत्वता कितनी है हमारे जीवन में, ताकि वो जो है एक अडॉप्ट कर सकें और प्रमोट भी करें उस चीज़ को कि बेस्ट जो वाटर यूजेज का जो प्रैक्टिस है, मतलब कि आप कम मात्रा में पानी का इस्तेमाल कीजिए, उसका रखरखाव कीजिए, वो पानी को वेस्ट ना कीजिए। तो इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए जो वो अवार्ड दिए जाते हैं, ताकि आज इस स्टेट को मिला है, कल जो है इस स्टेट आगे बढ़कर आए। तो ये अवेयरनेस जो है एक तरीके के अवेयर किया जाता है लोगों को। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो पेरेंट मिनिस्ट्री है कि अवार्ड जो है कौन देता है, कि कोई इस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। देखिए, ये अवार्ड दिया जाता है, एक तो दिया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज और रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रीजनरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। याद रखें, ये जो 4 हैं इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री है। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो चलते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन पर। विच एजेंसी हैज़ लॉन्च अ रिपोर्ट कॉल्ड टर्निंग ऑफ द टैप। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP। इसके द्वारा जो है एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, एक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट नाम था टर्निंग ऑफ द टैप। इस रिपोर्ट के बारे में और पढ़ लेते हैं थोड़ा कि किस बारे में ये रिपोर्ट थी। टर्निंग ऑफ द टैप का मतलब पानी से नहीं है, यहाँ पर जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उससे जो है इसका मतलब है। पढ़ लेते हैं। रिपोर्ट प्रपोज अ सिस्टम चेंजेस टू एड्रेस द कॉज ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक से जो भी आने वाली जो और होने वाली जो समस्या है, एक तो सबसे बड़ी समस्या है रिसाइकल नहीं होता प्लास्टिक जो है, रिसाइकलिंग जो इसकी सबसे बड़ी समस्या है। और अननेसेसरली जो हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं वो भी एक भारी समस्या है। और प्लास्टिक के फैलाव से जो हैबिटेट लॉस हो रहा है वो भी एक जो है, आपको अपने ओशन में जो प्लास्टिक जो है ओशन को भी हमने प्लास्टिक का घर बना दिया है। जो बड़ी बड़ी फिश हैं वो भी प्लास्टिक, उनके अंदर भी प्लास्टिक पाया गया है। यूनाइटेड नेशन के में इस रिपोर्ट में कहा है कि 2040 तक हम 80% तक जो है रिडक्शन जो है प्लास्टिक यूज़ में देखने को मिल सकता है, अगर कंपनीज जो हैं या कंट्री जो भी देश हैं वो एक स्ट्रिक्ट प्लास्टिक पर एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट करें, ऐसी टेक्नोलॉजी लाए जिससे ऑल्टरनेटिव जो है उससे फाइंड किया जा सके, प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव फाइंड किया जा सके। सबसे मुख्य समस्या जो है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की है, जिसको भारत में भी बैन किया गया है।
और अननेसेसरीली जो इन अप्रोप्रिएट तरीके से जो इसका डिस्पोजल होता है, जैसे उसको जला देना, वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो उसको रोकना होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि लगभग 400 मिलियन टन जो है हर साल जो है प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं। 400 मिलियन टन, इतना जो है हर साल हम प्लास्टिक वेस्ट जो है हर साल जनरेट करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं कि कैसे हम जो इसको ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। सबसे पहला जो है रीयूज़, प्लास्टिक को रीयूज़ करें, हमने सिंगल यूज़ प्लास्टिक ना यूज़ करें, रिसाइकिल करें प्लास्टिक को। उसके बाद रीओरिएंट और डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट बनाएं, सस्टेनेबल तरीके से जो है उसको यूज़ किया जाए। जैसे कोई प्लास्टिक है उसको किसी और प्रोडक्ट में जो है चेंज कर दिया जाए, या उससे और जो है कुछ और बना लिया जाए, तो रीयूज़ की जो है ये किया जाए। सबसे ज़रूरी है कि सस्टेनेबल प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव्स हमको ढूंढने पड़ेंगे, और इस जो प्लास्टिक पोल्यूशन है इससे जो है इसको ख़त्म करना होगा। ये हमारी सोसाइटी, हमारे समाज और ये इस पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी हो। चलते नेक्स्ट पर, हु बिकेम द फर्स्ट अरब वुमेन एस्ट्रोनॉट इनटू द स्पेस। तो ये बड़े गर्व की बात है महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए कि पहली अरब महिला जो है वो कौन बनी है जो कि स्पेस में जो जाएगी या चली गई हैं। उनका नाम है रयाना बारनोह, पार्ट ऑफ एक्सियम स्पेस प्राइवेट मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। रयाना जो बारनोह है ये पहली अरब महिला बनी है, पहली अरब एस्ट्रोनॉट बनी है जो कि स्पेस में हैं। मई 21 को जो है ये इन्होंने उड़ान भरी। इस देश की ये सऊदी अरेबिया से हैं, और सऊदी अरेबिया इनके साथ एक फाइटर पायलट जिनका नाम है अली अल कुरानी, वो भी इनके साथ गए हैं इस मिशन पे। और ये जो है 3 नीलोफर हमीदी, इला मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, अगर आपको याद हो, इनको 2023 का यूनेस्को द्वारा गुलिर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ से जो है नवाजा गया था। ये तीनों जो है ईरान से आती हैं, तो याद रखिएगा इनको। गुलिर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ जो है इनको दिया गया था, ये ईरान से आती हैं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर, हु हैज़ इलेक्टेड एज इंडियाज़ ताइक्वांडो चीफ। तो इंडिया का जो नया ताइक्वांडो चीफ जो है चुन लिया गया है, किसको? नामदेव शिरगांवकर। इनको जो है अगला जो है इंडिया का जो ताइक्वांडो चीफ जो है नियुक्त किया गया है, एक फेयर इलेक्शन के द्वारा, अनअपोज्ड इलेक्शन जो कह सकते हैं। भावेश गुप्ता जो है अभी हमने पढ़ा था, ये जो है COO बने हैं पेटीएम के, और मनोज सोनी ये जो UPSC के चेयरमैन बने हैं, और AK जैन ये बने PNGRB के जो है इसके चेयरमैन बने हैं। ये पावर गैस और नेचुरल पेट्रोलियम से रिलेटेड एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसके जो चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट पर आ जाता है, वेयर हैज़ द 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बीन ऑर्गेनाइज। अभी 76वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ पर उसका ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ पर किया गया? जिसको आंसर हो जाएगा जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा के शहर में जो है ये इसका आयोजन किया गया। भारत की तरफ से हमारे हेल्थ मिनिस्टर मानसुख मांडविया जी ने जो शिरकत की, के दौरान वो बायलेटरल मीटिंग्स भी करेंगे, जैसे सिंगापुर के साथ, फ्रांस के मिनिस्टर्स के साथ, नेदरलैंड्स के मिनिस्टर्स, USA, बांग्लादेश, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इन सब देशों के मिनिस्टर्स के साथ वो जो है एक बायलेटरल मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। और एक ब्रिक्स देशों का जो संघ है उसके साथ भी वो एक मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इसके एजेंडाज जो हैं, की एजेंडाज है इस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के, कि कैसे हम पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज़ को सुधारा जा सकता है। बातों पर एजेंडाज क्या थे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंदर, जो इसके अंदर थे, किस बारे में डिस्कशन हुआ, जैसे कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज एंड वेलबींग, ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत कर सकते हैं, इन सब बातों पर चर्चा हुई। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ये क्या है? ये जो है एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है अंडर WHO के अंदर, जो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी, मतलब कि जो डिसीजन लेती है वो कौन है? वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो वो है। काम ये हो जाता है कि ये जो है पॉलिसीज़ बनाती है, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पॉलिसीज़ बनाई जाती है। डायरेक्टर जनरल भी इसके द्वारा ही किया जाता है। प्रोग्राम्स हैं या फिर पॉलिसीज़ हैं, उनको
उनका एग्जीक्यूशन जो है कैसे करना वो ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा किया जाता है। ये हर साल इसकी एक बैठक जो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में होती है। चलते हैं नेक्स्ट पर। विच इंडियन एथलीट हैज़ वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट द गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 एथलेटिक मीट। भारत की शैली सिंह जो ने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 एथलेटिक मीट में। किस इवेंट में? वुमेन लॉन्ग जंप इवेंट में। वुमेन लॉन्ग जंप इवेंट में इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। ये जो है गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स जो एथलेटिक मीट है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की जा रही है? ये योकोहामा कहाँ पर है? ये जापान में है। योकोहामा में ये जो है ये चल रही है। वहाँ पर शैली सिंह ने जो है वो गोल्ड मेडल ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। उन्होंने 6.65 मीटर की जो है एक बेहतरीन जंप लगाई जिसकी वजह से इनको गोल्ड मेडल जो इनको प्राप्त हुआ। के साथ मारिया इसे लूजलो जर्मनी की है, इनको जो है मारी से लूजलो अगर सही पढ़ रहा हूँ तो इनको गोल्ड मेडल मिला है। और ब्रूकी बुस्कुएहेल इनको जो है सिल्वर मेडल मिला है। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैज़ लॉन्च इंडिया फर्स्ट डिफेंस। का आंसर हो जाएगा अभी HDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा HDFC डिफेंस फंड की जो शुरुआत की गई। अंदर क्या होगा कि ये जो है इन्वेस्ट करेंगे डिफेंस कंपनीज़ है या फिर मिलतू जुलतू जो अलाइन कंपनीज़ है उनके अंदर जो है इन्वेस्ट किया जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस हेल्थ वार्निंग ऑन अल्कोहल। आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड जो है पहली कंट्री बनी है विश्व की जो अब अपने जो अल्कोहल प्रोडक्ट्स हैं उन पर एक वार्निंग साइन जो है वो जो जारी करेंगे। बाकी हेल्थ मिनिस्टर है स्टेफन ओनली, उन्होंने जो है एक रेगुलेशन पास किया। उसके अंदर क्या है कि जो भी अल्कोहल जो प्रोडक्ट है उस पर वार्निंग साइन दी जाएगी अबाउट योर हेल्थ रिस्क, कि आप जो भी अल्कोहल के प्रोडक्ट का सेवन करते हैं उससे क्या क्या जो है आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्या है कि लोगों को अवेयर किया जाएगा अबाउट देयर हेल्थ। अल्कोहल का कंजप्शन करने से किस तरीके की बीमारी कितने तरीके की बीमारियां जो है हमारे शरीर में आ सकती है। तरीके से उनको जागरूक भी किया जाएगा कि अगर आप सीधा सा कारण यही होता है कि लोगों को ये जागरूक किया जाए अगर वो अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं तो उससे जो होने वाली बीमारियां हैं वो कितनी घातक हो सकती हैं और उनके शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है। तो इसीलिए जो है अब जो बॉटल्स या फिर जो भी अल्कोहल का प्रोडक्ट है उस पर एक वार्निंग जो है अब जो है जारी की गई है। किसके द्वारा? आयरलैंड के द्वारा। इनके बारे में जान लेते हैं। आयरलैंड जो है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है जो कि अपनी बाउंड्री शेयर करता है ग्रेट ब्रिटेन से। प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड जो है वो माइकल डी हिगिंग्स वहाँ के प्रेसिडेंट है। करेंसी यूरो है। कैपिटल जो है डबलिन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। हु हैज़ नेम्ड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा टूरिज्म। अभी त्रिपुरा टूरिज्म के द्वारा सौरभ गांगुली जी को जो है वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया गया है। साथ हमने आयुष्मान खुराना को पढ़ा था। स्पेशल ओलंपिक्स के ब्रांड एम्बेसडर ये बनाए गए हैं। विराट कोहली के ड्यूरोफ्लेक्स जो कंपनी है एक वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इसी के साथ चलते हैं समाप्ति की ओर और आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको जल्दी से जल्दी उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो का जो PDF है आपको कमेंट बॉक्स में अंदर मिल जाएगा। जाइए डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़िए, अच्छी नॉलेज जो है एक्वायर कीजिए और मजबूती के साथ जो है पेपर में जो भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर में आएंगे, एक ना एक जो है आएगा ज़रूर। हर रोज़ कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लाते हैं जो पेपर एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट ही होते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, अपना तैयारी जो है मजबूती के साथ करते रहिए। और इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।